हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम शुरू करते हैं जल्दी से, फटाफट ये रिविजन करेंगे। तो आप पूरा देखें वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत में पहला किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? वैसे तो किसान आंदोलन बहुतों लोगों ने किया था, लेकिन संगठित जो किसान आंदोलन हुआ था 1920 में अवध में, वो हुआ था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन यानी 1905 के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। क्या होगा? बाबू वीर कुंवर सिंह। इनका जन्म हुआ था जगदीशपुर में, आरा के पास है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है। जो इनके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो ये होगा 1929 ईस्वी में। कब होगा इसका आंसर? 1929 में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पास किया था, और ये हुआ था लाहौर में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो साबरमती से हुई थी। गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ गांधी ये नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था, और ये दांडी नामक जगह में जाकर समाप्त हुआ था। तो क्या इसका आंसर होगा? ये होगा साबरमती। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, यह कब हुआ? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, जो कि चंपारण बिहार में है, उत्तरी बिहार में। ठीक है। अगला तो इसका आंसर होगा 1917 में, और ये किसानों से संबंधित आंदोलन था, जो कि पहला अहिंसक आंदोलन था और जो कि सफल रहा था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था? तो ये होगा 1920 में। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? कमीशन भारत कब आया था? तो ये होगा 1928 में। कब होगा इसका आंसर? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और भारतीय लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया था। इसका कारण था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। ठीक है। और इस आंदोलन को विरोध करने के क्रम में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनके सिर पर लाठी का चोट लगा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसका आंसर जो होगा 1928 होगा। और अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है 1942 में दिया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था ये हुआ था सिंगापुर में। क्या हुआ इसका आंसर? सिंगापुर। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो ये होगा रास बिहारी बोस ने। इंडियन नेशनल यानी INA की स्थापना जो किया था रास बिहारी बोस ने किया था, और इस इंडियन नेशनल आर्मी का जो नेतृत्व किया था अंततः सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी थे, जो कि काकोरी नामक जगह जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ एक ट्रेन को उन्होंने लूट लिया था, जो कि और उस ट्रेन का लूटने का मकसद था कि इससे जो धन प्राप्त होगा वो भारतीय क्रांतिकारी लोग में बांटेंगे और अंग्रेजों का विरोध करेंगे उससे। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? किसने दिया था? तो ये होगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये होगा अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जनरल डायर ने बिना परमिशन के, बिना कुछ कहे चुपचाप आके गोली चला दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। लगभग 1500 लोग से ऊपर मर गए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव किस कांग्रेस सत्र में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ था, किस सत्र में हुआ था? 1942 में, मुंबई सत्र का 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस रेडिकल ग्रुप का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किया था। अगला प्रश्न है, किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का आंदोलन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो किसान सभा की स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। तो इसका आंसर होगा 1936। ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? अभी बताए थे कि रॉलेट एक्ट जो कानून था, इस कानून के तहत इस कानून में ऐसा लिखा हुआ था कि बिना परमिशन, बिना किसी को कुछ बताए सीधे हमला कर देना है। अगर कहीं भी 10 व्यक्ति या उससे संगठित या मीटिंग करते हुए दिखे कोई भारतीय, तो इस कानून के तहत जनरल डायर ने भारतीय निहत्थे लोगों पर अमृतसर के बागीचा में
वो गोली चलवा दिया था। तो इसका आंसर होगा 1919। क्या होगा इसका आंसर? 1919 ईस्वी में रॉबर्ट एक्ट का पारित हुआ था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भारतीय जो थे सदस्य नहीं थे, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बम्बई में। कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था? बम्बई में 1885 में। ठीक है, इसी टाइम जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये होगा 1928 में। नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1928 में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था 1942 में। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय लोगों से सहमति प्राप्त करना, ताकि वो अंग्रेज सब आगे की लड़ाई लड़ सके विदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? गर्म दल और नरम दल में। तो इसका आंसर होगा 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। और विभाजन के क्रम में जो है 2 दल जो बने, वो दल थे गर्म दल और नरम दल। ठीक है, अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो ये होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट उधर साउथ में, दक्षिण भारत में, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दोनों। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये होगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस तरह से मेरा ये 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।